पहली बात जो आती है कि वो कई बार होता है कि हमारे बच्चे कई बार बहुत अच्छा करते हैं, कई बार अच्छा नहीं करते हैं, तो कई बार हम ये सोच के बच्चों की तारीफ नहीं करते कि ये सिर चढ़ जाएंगे, इनका दिमाग खराब हो जाएगा, इनको लगेगा कि अरे अब हम तो बहुत वो हो गए हैं, तो हमारी तो बहुत तारीफ हो गई। और कई बार जब हम तारीफ नहीं करते हैं तो बच्चों को लगता है हम तो कुछ भी कर लें, हमारे मम्मी पापा तो हमारी तारीफ करते ही नहीं। तो आज मैं जो पहला प्रश्न आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये कि हम इस तरीके से कितनी प्रेज करें बच्चों की, कि हम हाउ टू प्रेज आवर किड्स, हम बच्चों को राइट कैसे प्रेज करें। राइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है वर्षा जी, एंड आपने इससे शुरुआत की है, ये और भी अच्छी बात है। तो प्रेज एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत जरूरी है करना, बहुत जरूरी है। पर हम सभी जानते हैं कि हमें बच्चों की तारीफ करनी चाहिए, और ना सिर्फ बच्चे, बड़ों को भी कितना अच्छा लगता है अगर कोई उनकी तारीफ करे। तो जब कोई हमारी तारीफ करता है तो उससे क्या असर पड़ता है हम पर, हमें मन करता है कि हम और वैसा करें। तो अगर आप दिन भर काम कर रही हैं, कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई कुछ आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगी वो काम, आप थक जाएंगी, या आपको लगेगा कि मैं दिन रात काम करती हूँ पर कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन होते हैं, जो करते हैं। पर थोड़ी सी भी तारीफ उन लोगों की भी जो सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर हम थोड़ी भी तारीफ करते हैं तो वो कितने एनकरेज्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि मैं और करूं और करूं। तो बच्चों के लिए भी यही है। बट हमें ये समझना है कि हम तारीफ क्या चीज की कर रहे हैं। हम बच्चों की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें बच्चों के बिहेवियर को प्रेज करना है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेज? प्रेज एक टूल है, इट्स अ शॉर्ट टर्म टूल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर। तो हमारे बच्चे जैसे बहुत कुछ करते हैं दिन भर, तो हम हर टाइम को ये नहीं बोल सकते सच अ गुड बॉय, आप कितने अच्छे हैं, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। हमें बच्चों की तारीफ नहीं करनी है, हमें उनके एक्शन की तारीफ करनी है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपको किस चीज की तारीफ करनी है। अब आप जब समझ चुके हैं आपको क्या चीज, आपको बच्चों की नहीं करनी, आपको उनके एक्शन की तारीफ करनी है। और आपको कब करनी है, कौन से एक्शन की तारीफ करनी है। हर चीज अगर बच्चा कर रहा है, आपको उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चे में कोई चेंज लाना चाहते हैं उसके बिहेवियर में, सपोजिंग आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खेलने के बाद अपनी चीजें समय जगह पे रखे, और ये बदलाव आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, तो आपको इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करना है। तो जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा एफर्ट ले रहा है अपनी चीजें जगह पे रखने के लिए, उसे जगह पे रख रहा है, सारी भी नहीं, एक दो टॉयज भी अगर वो जगह पे रख रहा है, तो आपको लगेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करने का। तो आप अपने बच्चे से कहेंगे, अरे वाह, आज आपने अपने सामान जगह पे रखे, अपनी सारी चीजें जगह पे रखी, आज तो मम्मी बहुत खुश है आपने ऐसा किया। तो बच्चे को लगेगा अच्छा, इतनी खुशी मम्मी को मिल रही है इस छोटी सी चीज से, मैं ऐसा और करूंगा। या फिर कुछ लोग हैं उनके सामने आपने कहा कि मेरा बच्चा तो सारी चीजें हमेशा जगह पे रखता है, तो अगर आप ऐसा करेंगी तो बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंट, खुश फील होगा, तो बच्चा और करेगा वो चीजें। तो इसीलिए हमें उसके एक्शन को अप्रिशिएट करना है, और सारे एक्शंस को नहीं, सिर्फ वो एक्शन को जो हम उस बच्चे में देखना चाहते हैं और जो बच्चा नहीं कर रहा, ये एक है। और अब किस तरह से करेंगे आप, अब हमें कैसे करना है ये समझना है। किससे करना है ये हम समझ चुके हैं, क्यों करना है ये भी हम समझ चुके हैं, अब किस तरीके से हमें इसे करना है। तो जब भी आप किसी की तारीफ करें, अगर आप बहुत ही लो वॉल्यूम में करेंगे, या बिना कोई एंथुजियाज्म या बिना एनर्जी के करेंगे, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे कि अभी इतना सुंदर आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो बहुत एनर्जी के साथ था, तो मुझे अच्छा फील हुआ। अगर वही सेम चीज अगर आप थोड़े लो टोन में, सुस्त आवाज में कहेंगे, तो शायद मैं सुनती भी नहीं, और शायद वो रजिस्टर भी नहीं होता मेरे साथ। वैसे अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तो आपको बोलना होगा, अरे शाबाश, आज आपने अपनी चीजें जगह पे रखी। तो थोड़ा एनर्जी के साथ, थोड़ा कंधे पे टैप देना है या चीक्स पुल करना है, एज अप्रोप्रिएट, जो भी आपके बच्चे का एज है उसके अनुसार, और जो भी आपका कंफर्ट है बच्चे के साथ। तो आपको थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाना है जब आप अप्रिशिएट करें। और जब भी आप प्रेज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है। जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे बच्चे ने टॉय अभी रखा जगह पे, तो अभी आपको अप्रिशिएट करना है। आप 2 घंटे बाद अगर वो चीज अप्रिशिएट करेंगे बच्चे के बारे में, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आपको जैसे ही एक्शन हुआ, एक्शन होते ही तुरंत आपको मौके का फायदा उठाते हुए बच्चे को प्रेज करना है।
तब वो एक्शन रजिस्टर होगा, बच्चे को समझ में आएगा कि ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरे अगल बगल के लोग मुझसे खुश होंगे, और फिर वो वैसा करने का और प्रयास करेगा। सो हमें बेसिकली इट हैज टू बी फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द चाइल्ड। और इसका मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों हमें बच्चे पे नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे को सब ये बोलती रहूं कि आप तो सबसे अच्छे हैं, आप तो बहुत यू आर वेरी गुड, यू आर द बेस्ट बॉय, तो इससे क्या होता है, बच्चों का एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है, तो वो दूसरे एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि कभी जब रियल लाइफ में जाएंगे तो वो अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलेंगे, और वहां पे क्या होगा कि उन्हें ऐसा लगेगा, हो सकता है कि वो सबसे स्मार्ट नहीं हो उस ग्रुप में, बट क्योंकि वो ये सुन सुन के उनके माइंड में ये सेट हो गया कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि वो, उनके अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं रहेगा एक्सेप्ट करने का कि मुझसे भी बेहतर लोग हो सकते हैं और कि मैं भी किसी से कुछ सीख सकता हूँ। तो हमें ये फिक्स माइंडसेट नहीं लाना है बच्चों में, इसलिए हम बच्चों को नहीं बोलेंगे, हम उनके एक्शन को बोलेंगे। आज आपने जैसे पिक्चर कलर किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपने जैसे टॉयज जगह पे रखी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपने पापा की मदद की, ये मुझे अच्छा लगा। तो हम एक्शन वर्ड लाएंगे अपने प्रेज में। जब भी हम एक्शन वर्ड लाते हैं, उससे क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट आता है बच्चे का। और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, बच्चे को लगता है कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं बेहतर कर सकता हूं, अगर मुझसे गलती हो तो मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे बस थोड़ी और कोशिश करनी होगी, हेल्प लेना पड़ सकता है। तो हम ग्रोथ माइंडसेट लाना चाहते हैं बच्चों में। तो अगर मैं इसे बस समराइज कर देती हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए, एक, आपको एक्शन पे फोकस करना है। दूसरा, आपको बच्चे पे नहीं फोकस करना, बिकॉज इससे ग्रोथ माइंडसेट आएगा। थोड़ा एनर्जी एंथुजियाज्म दिखाना है। और आपको बिहेवियर, जो बिहेवियर आप अपने बच्चे पे देखना चाहती हैं, उस बिहेवियर को प्रेज करना है, ना कि सारी चीजें। हर चीज बच्चा कर रहा है उससे आपको प्रेज, एक बैलेंस बना के रखना है। और फॉल्स प्रेज आपको कभी नहीं करना है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, आप झूठी तारीफ कर रही हैं जस्ट सो दैट यू सी दैट बिहेवियर। वो भी नहीं करना है, क्योंकि फिर बच्चा एफर्ट नहीं लेगा वो करने के लिए, उसे लगेगा बिना किए मुझे तारीफ मिल रही है, तो करने की क्या जरूरत है। जब बच्चा थोड़ा सा भी आपको एफर्ट दिखाए, थोड़ी सी भी वो कोशिश करे वो चीज करने की, तब आपको प्रेज करना है। सो इट इज इन वन लाइन, इट इज अ शॉर्ट टर्म टूल to see a long term change in behavior that you want to see in your child.